सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ख़त्म कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत चीज़ पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स में पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टाइजेंट एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब सारे चैप्टर पढ़ना है आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं हम रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। स्टेटमेंट है रॉल्स थ्योरम। रोल क्या है? रोल का पूरा नाम है माइकल रोल। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरम दिया, इसलिए उस थ्योरम का नाम अपने नाम पर रॉल्स थ्योरम रखा। रॉल्स थ्योरम, रोल का थ्योरम। माइकल रोल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरम दिया और उस थ्योरम का नाम अपने नाम पर रखा है रॉल्स थ्योरम। उनका स्टेटमेंट है कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और एफ ए बराबर ए बी हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। तो सी का कम से कम एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, सच दैट ताकि एफ डैश सी बराबर जीरो। रॉल्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट है कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, यानी बंद अंतराल में संतत हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, खुला अंतराल में अवकलनीय हो और एफ ए और ए बी का वैल्यू बराबर हो, तो सी का कम से कम एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, सच दैट ताकि एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। ये रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हम बता दिए हैं कि ऑल पोलोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जितने पोलोमियल फंक्शन है सब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ये सब हम बताएं आपको। और बताए थे साइन एक्स कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में सब हम बता चुके हैं आपको कि कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, डिफरेंशिएबल किसको बोलते हैं। तब इस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम या फाइंड वैल्यू ऑफ सी। फाइंड वैल्यू ऑफ सी। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम या फाइंड वैल्यू ऑफ सी। सी का वैल्यू निकालना है आपका। तो इस पर क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 1,3। एफ एक्स बराबर है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्लोज इंटरवल है 1,3। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल 1,3 और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1,3। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल बंद अंतराल और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल खुला अंतराल। ये सब बता चुके हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4x का 4 और कॉन्स्टेंट का 0। एफ डैश एक्स हो गया। एफ डैश सी निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ एक्स या सी बैठा दीजिए। एफ डैश सी निकालना है तो जहाँ जहाँ एक्स या सी बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4। इसके बाद क्या? इसके बाद हम निकालेंगे ए आपका है ए बी है तो एफ ए निकालेंगे। तो आप एफ ए निकालिए। एफ ए तो ये तो 1 है तो F1। F1 कैसे निकालेंगे? तो एफ एक्स की सहायता से। तो जहाँ जहाँ एक्स है 1 बैठा दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 गुने 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर एफ बी निकालिए। एफ बी तो बी कितना वहाँ पर? बी कितना यहाँ पर? बी आपका 3 है तो F3।
तो जहाँ जहाँ x है 3 बैठा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 4 गुने 3 प्लस 3, तो ये भी आ गया 0। तो यहाँ पर क्या है, रोल्स थ्योरम क्या है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ और एफ बी का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा और एफ और एफ बी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए F1 का वैल्यू 0 है, एफ ए का वैल्यू 0 है और एफ बी का वैल्यू भी 0 है। तो F1 F3 दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, चूँकि f(x) क्या है, फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1,3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो कंटिन्यूअस होगा चूँकि f(x) इज पोलिनोमियल फंक्शन, इसलिए इट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, क्योंकि रोल्स थ्योरम के अनुसार क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। तो क्लोज इंटरवल क्या है, 1,3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, तो 1,3 ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल होगा। 2 कंडीशन तो फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। तो एफ ए का वैल्यू 0 है और एफ बी का वैल्यू 0 है। तो एफ ए बराबर एफ बी यानी F1 बराबर F3, F1 बराबर F3, तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो क्या लिखेंगे, ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब यहाँ से लिखेंगे जब रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो अंतिम में f'(c) 0 हो जाता है। तो लिखेंगे ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, RT मतलब रोल्स थ्योरम, आर सेटिस्फाइड, रोल्स थ्योरम का सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो बाय रोल्स थ्योरम क्या होगा, बाय RT मतलब रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम f'(c) बराबर 0 होता है। तो f'(c) बराबर 0, f'(c) कितना निकाले हैं, 2c - 4, तो 2c - 4 बराबर 0। तो यहाँ से 2c बराबर 4, तो c बराबर 2, तो यही आंसर हो गया। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम को सत्यापित करना था, उसको जांच करना था। रोल्स थ्योरम क्या है कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ और एफ बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जांच करना था। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल हो गया, एफ और एफ बी निकाला, मैंने F1 और F3 निकाला, तो उसका वैल्यू बराबर आ गया। तो तीनों कंडीशन फुलफिल है रोल्स थ्योरम का। तो लास्ट में f'(c) बराबर 0 होता है, तो c का वैल्यू 2 आ गया। c का वैल्यू हम बोले थे क्या कर रहा है कि रोल्स थ्योरम को सत्यापित करें या फाइंड वैल्यू ऑफ c का मान ज्ञात करें। तो c का वैल्यू 2 होगा और c का जो वैल्यू होना चाहिए a और b के बीच में आना चाहिए तभी सही होगा। तो 1 और 3 के बीच में 2 होता है तो मतलब सही है, और 1 3 के बीच में आएगा c का वैल्यू तभी आंसर होगा। अगर c का वैल्यू यहाँ पर 1 आया था, c बराबर 1 तो नहीं लेते, c बराबर 3 लेता तो नहीं लेते, c का वैल्यू 4 आता तो नहीं लेते। c का वैल्यू 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, चाहे 1 और 3 के बीच में जितना वैल्यू आ जाए, 1 वैल्यू आ जाए चाहे 2 वैल्यू चाहे 3 वैल्यू, तो 1 और 3 के बीच में एक ही वैल्यू आया है 2, तो c बराबर 2 आंसर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रोल्स थ्योरम, यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछता है IC में। और बनाइए, f(x) बराबर है 4x² माइनस 12x + 9 और क्लोज इंटरवल है 0,3। f(x) बराबर है 4x² माइनस 12x + 9 और क्लोज इंटरवल है 0,3। तो बहुत आसान है, देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल होगा और एफ और ए भी देखना है बराबर होगा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), x² का डिफरेंशिएशन 2x × 4 8x, 12x का 12 हो गया। फिर यहाँ पे f'(c) निकाल लीजिए, तो जहाँ जहाँ x है c बैठा दीजिए, तो c बैठाइए तो 8c माइनस कितना 12। इसके बाद a आपका है a b,
तब एफ ए निकालिए, एफ ए मतलब जीरो, तो एफ जीरो, तो एफ जीरो, तो एफ जीरो कैसे निकालेंगे, एफ एस की सहायता से, जहाँ जहाँ एक्स है जीरो बैठा दीजिए, तो जीरो हो गया माइनस जीरो प्लस 9, तो एफ जीरो 9 हो गया। एफ बी निकालिए, एफ थ्री, तो जहाँ जहाँ एक्स है 3 बैठा दीजिए, तो 4 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 12 गुने 3 प्लस 9, ये भी कितना आएगा, ये भी 9 आएगा, क्योंकि 36 9, ये भी 9 बराबर हो गया। तो यहाँ एफ जीरो बराबर क्या हो गया, एफ जीरो बराबर एफ थ्री। तो रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल है। पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ाए थे हम कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो गया, 2 कंडीशन मिल गया। तीसरा कंडीशन है एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। तो एफ जीरो कितना है 9 एफ ए, और एफ थ्री कितना है 9, तो एफ ए बराबर एफ बी, तो तीनों कंडीशन फुलफिल है। तो लास्ट अंतिम में बाय रोल्स थ्योरम वेरीफाई रोल्स थ्योरम का मतलब क्या है कि सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो बाय रोल्स थ्योरम एफ डॉट सी बराबर 0, और एफ डॉट सी क्या है, एफ डॉट सी कितना निकाले हैं आप, 8c माइनस 12 बराबर 0, तो 8c बराबर 12, तो c बराबर कितना 12/8, तो 3 चौके 12 और 2 चौके 8, 3/2 आंसर। और c का वैल्यू होना चाहिए 0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में होवे करता है 3/2, तो ये आंसर हो गया। रोल्स थ्योरम क्या है, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, एफ ए और एफ बी का वैल्यू बराबर हो, तब सी का कम से कम एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, ताकि एफ डॉट सी बराबर 0 हो। तो इसको बोलते हैं रोल्स थ्योरम। और अगला सवाल बनाइए, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, और जांच करना है 0,5 में रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड है या नहीं। तो इसको यू इंटू वी पर डिफरेंस, इसको यू मानिए, इसको भी मानिए, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डॉट एक्स यू इंटू वी पर, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स माइनस 5 के होल स्क्वायर, अब एक्स गुना में, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 5, और यहाँ आ जाएगा कितना 2x, तो एक्स माइनस 5 3x माइनस 5, ये आपका एफ डॉट एक्स हो गया। एफ डॉट सी निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है सी बिठा दीजिए, तो जहाँ जहाँ एक्स सी, तो c माइनस 5 फिर c माइनस 5। अब देखिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0,5 में, डिफरेंशिएबल होगा 0,5, और एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ए आपका 0 है और बी आपका 5 है, तो एफ ए तो एफ जीरो निकालिए, तो एफ ए तो जहाँ जहाँ एक्स है 0 बैठाइए, तो 0 हो गया एफ जीरो। एफ बी तो बी कितना 5, तो एफ 5, तो एक्स की जगह 5 बैठाइए, तो ये भी 0 आ गया। तो एफ ए बराबर क्या हो गया यहाँ पर, एफ जीरो बराबर एफ 5। तो रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल है। पोलिनोमियल है तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, और एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो तीनों कंडीशन फुलफिल है रोल्स थ्योरम का। तो बाय रोल्स थ्योरम एफ डॉट सी बराबर क्या होगा 0 होगा। बाय रोल्स थ्योरम एफ डॉट सी बराबर 0 होगा। अब लिखेंगे बाय रोल्स थ्योरम एफ डॉट सी बराबर 0। तो एफ डॉट सी कितना निकालें आप, c माइनस 5 इंटू 3c माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से c बराबर क्या हो गया, c बराबर 5, और यहाँ से 5/3। अब बोले थे कि c का वैल्यू जो होना चाहिए 0 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो 5 तो लेंगे नहीं, तो 0 और 5 के बीच में 5/3 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया 5/3। और बना सकते हैं आप, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इंटरवल है 1,3, इंटरवल है 1,3, यही है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डॉट एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका कितना आ गया 12x 11 हो गया,
फिर एफ डस सी निकालिए, जहाँ जहाँ एक्स है सी बैठा दीजिए, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। और ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हमेशा होगा। चेक कर लेते हैं कि एफ ए और ए बी बराबर है या नहीं। तो एफ ए निकाल लीजिए, एफ ए मतलब F1, तो F1 तो जहाँ जहाँ एक्स है 1 बैठा दीजिए, तो 1 -6 प्लस 11 और -6 0 आ गया F1। F3 निकाल लीजिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है 3 बैठाइए, तो 3 के पावर 3 27 54 हो जाएगा, ये 33 -1 तो फिर 0 आ गया, 0 होगा ना। 54 में -27 यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। तो तीनों कंडीशन फुलफिल यहाँ पर है। पोलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्लोज इंटरवल 1,3 में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल 1,3 में डिफरेंशिएबल होगा। और F1 और F3 एफ ए बराबर एफ बी है, तो रॉस थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल है। तो बाय रॉस थ्योरम क्या होता है, बाय रॉस थ्योरम एफ डस सी बराबर 0 होता है। यहाँ से सी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से वेरीफाई रॉस थ्योरम कहेगा तो आपको सी का ही वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालना है, तो एफ डस सी कितना हो, एफ डस सी 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 0। ऐसे तो इसका फैक्टराइज नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उस पर तोड़ दीजिए। क्या फार्मूला होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होता है, यही ना होता है। तो यहाँ से निकालिए c बराबर क्या होगा -b यानी 12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर 144, 4ac 4 गुने 3 गुने c 11 बटा 2a 3 हो जाएगा। तो यहाँ 12 प्लस माइनस कितना है, 4 12 12 11 144 और 12 11 कितना होगा 132, 12 11 132 हो जाएगा अपॉन 6 हो गई। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लीजिए। सी ध्यान देना कि सी का वैल्यू 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। यहाँ जो भी रहेगा उसके बीच में सी का वैल्यू होना चाहिए। अगर 1 और 3 के बराबर होगा तो नहीं लेंगे, बड़ा होगा तो फिर भी नहीं लेंगे। 1 और 3 के बीच में आएगा वही आंसर होगा, चाहे 1 और 3 के बीच में सी का एक मान आ जाए, चाहे 2 मान आ जाए, चाहे जितना आ जाए। तो यहाँ से सी बराबर क्या हो गया 12 प्लस माइनस 144 में से 132 जगह कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 12 12 है, बाई कितना है 6 हो गया। ये सी बराबर इतना हो गया 12 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन कितना 6 हो गई, कितना आ गया 12 प्लस माइनस, इसको क्या 4 3 12 लिख सकते हैं, तो 2√3 हो जाएगा। ये 2√3 बाई 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये 2√3 पर इतना 12 प्लस माइनस इतना। कहीं लगता है मिस्टेक हो गया इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था, f(x) इक्वल टू था f(x) बराबर था x³ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 था, और यहाँ था 1,3 यही था ना। तो इसमें f(x) निकाले थे आप, तो f(x) कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, फिर यहाँ पर आप f(c) किए थे तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, फिर इसको 0 किए थे तो f(c) बराबर 0, तो इसको 0 कर दीजिए, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 0, c बराबर माइनस b, तो 12 हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 144 माइनस 4ac, तो 4 गुने 3 गुने c 11 बटा 2a, तो 2 गुने 3 हो गया, तो c बराबर कितना आ गया 12 प्लस माइनस 4 12 12 11 कितना हो गया 144 माइनस 12 11 11 2 में 22 के 2 हासिल 2 11 132, 4 में से 2 के 2 4 में से 1 12 हो गया। ये अपॉन कितना आ गया 6 हो गया। ये
तो सी बराबर हो जाएगा आपका 12 प्लस माइनस √12, 2√3 हो गया, 2√3 बटा 6, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन काट दीजिए, तो 6 प्लस माइनस कितना आ गया, 6 प्लस माइनस √3 बटा 3, 6 प्लस माइनस √3 बटा 3, यही आंसर होगा। सही था, उस समय सही था आपका, वो जो था वही सही था। ठीक है, यही आंसर होगा। उस समय भी यही आया था, उस समय भी आपका यही था, लेकिन आंसर उस समय भी यही लाया था, आंसर दूसरे फॉर्म में था, तो उसे कोई दिक्कत ना है, सही है। और बना सकते हैं आप, f(x) बराबर है x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, और यहाँ 2,4, यही है। एक तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं u गुने v गुने w पर, u गुने v गुने w पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, न तो फिर आप गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। कैसे आप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं आप इसको, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, न तो गुना ही कर दीजिए, न तो u इंटू इसको u मानिए, u v w पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f'(x) u गुने v गुने w, u गुने v गुने w पर, u का डिफरेंशिएशन x माइनस 2, तो x का 1, कॉन्स्टेंट का 0, तो 1 u का हो गया, और बाकी दोनों गुना में लिख दीजिए, तो x माइनस 3 इंटू कितना आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4, फिर प्लस दीजिए, फिर भी कीजिए, तो फिर इसका 1 और बाकी दोनों गुना में लिखिए, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 4, फिर प्लस दीजिए, फिर w कीजिए, तो x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये दोनों गुना में लिख दीजिए, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। नहीं तो आपको मन होगा तो पूरा को गुना कर दीजिए, तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे इसके पहले वाला सवाल जो बताया आपको। अब यहाँ गुना कर दीजिए, तो x माइनस 3 x माइनस 4 कितना होगा, गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x प्लस 12, देख सकते हैं आप, हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x प्लस 8, यहाँ गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6। अब x स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13x और माइनस 5x 18x, 12 8 20 26, इतना हो गया ये आपका f'(x) हो गया। फिर f'(c) निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ x से c बिठा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 3c स्क्वायर माइनस 18c इतना, और ये आपका गुना करेंगे तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हो गया। अब देखना है कि एफ और ए भी बराबर है कि ना, तो एफ ए निकालिए, एफ ए मतलब F2 निकालिए, तो F2 कैसे निकालेंगे, तो इसमें x की जगह पर 2 बैठा दीजिए, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। F4 निकालिए, तो इसमें x की जगह 4 बैठाइए तो 0 आ जाएगा, तो ये भी बराबर है, तो F2 इक्वल टू क्या हो गया, F4। तो रॉस थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल है, क्योंकि 3D का पोलिनोमियल है, गुना करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो 3D का पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, और एफ ए और ए भी बराबर है, तो क्या होगा अंतिम में, f'(c) 0 हो जाएगा, वहाँ c का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर होगा। तो बाय रॉस थ्योरम क्या होगा आपका, बाय रॉस थ्योरम f'(c) 0 होता है, तो यहाँ से f'(c) बराबर 0 कर दीजिए। बाय रॉस थ्योरम f'(c) बराबर 0, तो f'(c) कितना है आपका 3c माइनस 8c, 3c माइनस 3c माइनस 18c प्लस 26 बराबर 0, तो यहाँ से c बराबर माइनस b 18 प्लस माइनस b स्क्वायर 18 18 कितना होता है,
और थ्री 4 4 हासिल 6, क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 4ac, तो 4a कितना 3 और c कितना 26 बटा 2a, तो 2 गुने 3 इतना हो गया। यहीं c का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 18 18 324 होता है, तो 18 प्लस माइनस 324, 4 12 12 26 26 12 12 6 72 के 2 हासिल 7, 12 2 24 7, 24 7 कितना होगा 31 31 ना 312, तो आपका 312 हो गया। पौन कितना 6, तो यहाँ से आ गया और क्या, तो 18 प्लस माइनस 324 में से 312 आ गया, तो 12, तो अभी जो बताया था वही सवाल हो गया। तो सी बराबर कितना आ गया आपके यहाँ पर 12 को क्या लिख दीजिएगा 4 गुने 3 2√3 बटा कितना 6, 6 से भाग दे दीजिए आप, तो 36 18 3, तो 3 प्लस माइनस कितना आएगा √3 बटा 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस √3 बटा 3 होगा ये जितना हो गया। तो इसमें ऐसा किया है 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 9 प्लस माइनस कितना आ जाएगा √3 बटा 6, यही आंसर हो गया और क्या। तो 9 प्लस माइनस √3 बटा 3, यही आंसर हो गया। 9 प्लस माइनस √3 बटा 3, तो ये आपका रॉस थ्योरम था। तो बहुत आसान है रॉस थ्योरम। रॉस थ्योरम रोल क्या है, रोल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया, अब अपने नाम पर थ्योरम का नाम रखा रॉस थ्योरम। रॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और एफ और ए बी बराबर हो, तो सी का कम से कम एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा ताकि एफ डा सी बराबर 0 होगा। तो इसमें सी का वैल्यू निकालना रहता है। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। तो ठीक है, इस पर और भी सवाल करवाएंगे।